1950 के टाइम ना, जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चल रही थी, उस समय अमेरिका में काफी डर का माहौल था, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक नई ताकत बनकर उभर रही थी और अमेरिका को डर था कि कहीं उसके एटॉमिक सीक्रेट्स बाहर लीक ना हो जाए। हर किसी पे शक किया जाता था और उसी टाइम एक कपल को अरेस्ट कर लिया जाता है। नाम था एथल और जूलियस। एथल एक सिंगर थी और जूलियस यूएस आर्मी कॉप में इंजीनियर था और साथ में उसने कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्वाइन कर रखी थी। ये कपल बड़ी शांति से न्यूयॉर्क में रहते थे। हुआ यूं था कि एक साइंटिस्ट ने कन्फेस कर लिया था कि उसने यूएसएसआर को कुछ सीक्रेट्स भेजे हैं। फिर उसने एक और आदमी का नाम लिया था और वो था एथल का भाई। और फिर एथल के भाई ने सारा प्रेशर डाल दिया था अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ पर और इसी कारण उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था। जूलियस के अगेंस्ट कुछ चीजें मिली थी मगर कंफर्म नहीं हो पाई, इसलिए कोर्ट ने एथल को एक ऑफर दिया कि अगर तुम जूलियस के खिलाफ सबूत दे दोगी तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मगर जानते हो एथल ने क्या कहा था? एथल ने कहा था, मैं जीकर क्या करूंगी अगर मैंने अपने ही प्यार का खून कर दिया। मगर जूलियस का मानना था कि दुनिया में इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सिर्फ कम्युनिज्म है, इसलिए वो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था और इसी वजह से उसने कम्युनिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन कर रखा था। उन दोनों पर शक इतना गहरा था कि एथल का जो टाइपराइटर था उसकी कीज को भी स्कैन किया गया था। जूलियस ने ना कभी माफी मांगी और ना ही कभी कन्फेशन दिया कि उसने कभी कुछ ऐसा किया है। और फिर 19 जून 1953 को उन दोनों को इलेक्ट्रिक चेयर पर शॉक देकर मार दिया जाता है। मगर जाते जाते जूलियस ने बोला कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, इंसानियत के लिए स्टैंड लिया, हमें गलत समझा गया मगर हम गलत नहीं थे और हमारे बच्चों को बोल देना कि हमने कभी झूठ नहीं बोला। वो दोनों तो मर गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए, उन्हें किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया। बाद में एक कपल ने उन्हें अडॉप्ट किया मगर उनका नाम बदलकर। बाद में बड़े होकर उन दोनों ने अपने पेरेंट्स के लिए एक लीगल फाइट लड़ी, मगर ये कभी क्लियर नहीं हो पाया क्या उनके साथ सही हुआ था या गलत। आप लोग जूलियस और एथल के लिए एक वर्ड जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।